छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में संपन्न छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में छात्रावास अधीक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसके बाद आदिम जाति विभाग के मंत्री श्री प्रेमसाय सिंह द्वारा इससे जुड़ा प्रस्ताव छत्तीसगढ़ व्यापम को भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के तहत आने वाले 7 प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय तथा 42 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में छात्रावास अधीक्षक अर्थात हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के रिक्त पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा शीघ्र ही जारी किया जाने वाला है। छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा 2021 संपन्न करने का दायित्व छत्तीसगढ़ व्यापम को दिया गया है। छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा 2021 लगभग 900 रिक्त पदों हेतु आयोजित की जाएगी। पिछली बार वर्ष 2016 में यह परीक्षा 819 पदों के लिए आयोजित की गई थी। छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा 2021 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सामान्य वर्ग के उम्मीदवार की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। – 2016-17 में हुई छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के पुराने सिलेबस को इस बार हटा दिया गया है। इस बार छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 का नया सिलेबस जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 में 12वीं पास कोई भी युवा सम्मिलित हो सकता है, परंतु कंप्यूटर प्रशिक्षित युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कंप्यूटर प्रशिक्षित युवाओं को प्राथमिकता से यह अभिप्राय है कि छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 50 प्रश्न कंप्यूटर के होंगे। वे उम्मीदवार जो कंप्यूटर के कुल 50 प्रश्नों में से कम 25 प्रश्न या उससे ज़्यादा सही करेंगे, उन्हें चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। अर्थात इस परीक्षा में कंप्यूटर के प्रश्न ही आपकी सफलता का आधार बनेंगे। छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के नए पैटर्न में 150 प्रश्न आएंगे। भाग अ कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान का होगा। प्रश्न पत्र के इस भाग में 50 अंकों के कुल 50 प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित होंगे, जिनमें से परीक्षार्थियों को कम से कम 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्थात कम से कम 25 प्रश्न सही करने ही होंगे, अन्यथा आपका चयन नहीं होगा। छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के प्रश्न पत्र में बचे हुए 100 प्रश्न हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र के भाग ब में सामान्य हिंदी तथा हिंदी व्याकरण के 10 अंकों के कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र के भाग ब में जर्नल इंग्लिश तथा इंग्लिश ग्रामर के 10 अंकों के कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र के भाग ब में सामान्य ज्ञान के 20 अंकों के कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र के भाग ब में समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश के 20 अंकों के कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र के भाग ब में छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के 20 अंकों के कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे।
प्रश्न पत्र के भाग ब में गणित के 20 अंकों के कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, अर्थात यदि आपने किसी प्रश्न का गलत उत्तर दिया है तो 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। चूंकि छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 को आयोजित करने का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ व्यापम को भेज दिया गया है, इसीलिए शीघ्र ही छत्तीसगढ़ व्यापम इस परीक्षा हेतु नोटिफिकेशन जारी करेगा तथा परीक्षा का आयोजन जनवरी 2021 में होने की संभावना है। चूंकि छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 शीघ्र ही आने वाली है तथा यह भी अकाट्य सत्य है कि जो अभी से तैयारी करेंगे वही सफल होने की संभावना रखेंगे। आप इस परीक्षा में सफल हों, इसीलिए इस वीडियो में नए सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री दी जा रही है। साथ ही फ्री में 60 दिन का क्रैश कोर्स भी इस चैनल पर शुरू किया जा रहा है ताकि आप बिना किसी कोचिंग के तथा सेल्फ स्टडी से सफलता की मंजिल पर पहुंच सकें। इसीलिए बिना किसी विलंब के आप इस परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दें तथा यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको छत्तीसगढ़ की विभिन्न परीक्षाओं की सही जानकारी तथा परीक्षा के लिए मुफ्त अध्ययन सामग्री प्राप्त हो सके। सॉफ्टवेयर का सरल सा अर्थ क्या है? इसका उत्तर है कंप्यूटर प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? इसका उत्तर है Ctrl+P। अगला क्वेश्चन है वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं क्या कहलाती हैं? इसका उत्तर है आइकॉन्स। प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सबसे पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? इसका आंसर है फोर्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है रिजर्व्ड वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? इसका उत्तर है फ्लो चार्ट। नेटवर्कों का बहुत बड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है? इसका उत्तर है इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है सिस्टम की इंफॉर्मेशन या डाटा की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि बनाना क्या कहलाता है? इसका उत्तर है बैकअप लेना। अगला क्वेश्चन है वर्ड प्रोग्राम का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंगों, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है क्या कहलाता है? इसका उत्तर है ऑटो करेक्ट फीचर। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका क्या है? इसका उत्तर है फाइंड कमांड का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है डाउनलोडिंग। अगला क्वेश्चन है ब्रोशर, पोस्टर, बुक और न्यूज़पेपर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है? इसका उत्तर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर अर्थात DTP। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? इसका उत्तर है 4। There are 4 margins on a Microsoft Word page, top, bottom, left and right। अगला क्वेश्चन है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका उत्तर है सेविंग की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है कौन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है? इसका उत्तर है नेटवर्क। टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है क्या कहलाती है? इसका उत्तर है चैट। अगला क्वेश्चन है अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या शामिल होता है? इसका उत्तर है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगला क्वेश्चन है स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? इसका उत्तर है पावर पॉइंट। आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? इसका उत्तर है रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन है किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? उत्तर है कैरेक्टर सेट। अगला क्वेश्चन है ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए? इसका उत्तर है एड्रेस बुक का।
स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है रूट डायरेक्टरी। अगला क्वेश्चन है, वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है क्या कहलाती है? इसका उत्तर है यूज़र फ्रेंडली। अगला क्वेश्चन है, वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर है सर्च इंजन। कंप्यूटर एवं डाटा से संबंधित केबी शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है किलोबाइट। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए कंप्यूटर द्वारा जानकारी तैयार करना क्या कहलाता है? इसका उत्तर है डाटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस्ड किए गए डेटा को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है आउटपुट। जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है? इसका उत्तर है स्पैम। अगला क्वेश्चन है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? इसका उत्तर है असेंबलर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव करना क्या कहलाता है? इसका उत्तर है एडिटिंग। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? इसका उत्तर है MIDI अर्थात म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस पोर्ट। अगला क्वेश्चन है, पास्कल क्या है? इसका उत्तर है कंप्यूटर की एक भाषा। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है क्या कहलाता है? इसका उत्तर है टर्मिनल। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से होते हैं? इसका उत्तर है ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALU का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र के लिए उपयोगी है? इसका उत्तर है विज्ञान के क्षेत्र के लिए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किस क्षेत्र के लिए उपयोगी है? इसका उत्तर है व्यावसायिक कार्य क्षेत्र के लिए। अगला क्वेश्चन है, मशीन लैंग्वेज किसका प्रयोग करती है? इसका उत्तर है न्यूमेरिक कोड का। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है? इसका उत्तर है जावा लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? इसका उत्तर है जावा लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किसमें प्रयोग में लाई जाती है? इसका उत्तर है वेब सर्वर्स में। चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर भाषा में क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है डेटा। अगला क्वेश्चन है, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? इसका उत्तर है निम्न स्तरीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? इसका आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यदि आपका कंप्यूटर खुद को बार बार रिबूट करता रहता है तो इसमें क्या है? इसका उत्तर है कंप्यूटर वायरस। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? इसका उत्तर है रिसाइकलिंग बिन में। अगला क्वेश्चन है, EDP का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। भारत में विकसित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? इसका उत्तर है सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या 12 होती है। इनको कीबोर्ड में किस सिंबल से दर्शाया जाता है? इसका उत्तर है F1 से लेकर F12 तक। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है बार कोड। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है सेल। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? इसका उत्तर है पॉइंटिंग डिवाइस का। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इसका उत्तर है प्राइमरी स्टोरेज। अगला क्वेश्चन है, कौन एक वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा को रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है? इसका उत्तर है रैम। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है क्या कहलाता है? इसका उत्तर है फर्मवेयर। कंप्यूटर की पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है माउस को। अगला क्वेश्चन है, ओपन, प्रिंट और सेव यह सभी बटन कहाँ स्थित होते हैं? इसका उत्तर है स्टैंडर्ड टूल बार पर। अगला क्वेश्चन है,
वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? इसका उत्तर है .doc। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? इसका उत्तर है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन है गूगल क्या है? इसका उत्तर है सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट में नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? इसका उत्तर है Ctrl+N। जहां सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो वहीं हार्ड कॉपी क्या है? इसका उत्तर है प्रिंटेड आउटपुट। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का मतलब क्या है? इसका उत्तर है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? इसका उत्तर है 15 अगस्त 1995 को। टास्क बार कंप्यूटर की स्क्रीन पर कहाँ स्थित होता है? इसका उत्तर है स्क्रीन के बॉटम पर अर्थात स्क्रीन के सबसे नीचे। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस क्या कहलाता है? इसका उत्तर है URL। अगला क्वेश्चन है URL का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? इसका उत्तर है सिक्किम ने। अगला क्वेश्चन है MICR का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के लिए बनाया गया पहला माउस किस चीज़ से बना था? इसका उत्तर है लकड़ी से। किन दो व्यक्तियों ने मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की थी? इसका उत्तर है बिल गेट्स तथा पॉल एलन ने। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक द रोड अहेड के लेखक कौन है? इसका उत्तर है बिल गेट्स। अगला क्वेश्चन है किसने फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल को जन्म दिया था? इसका उत्तर है भारत के सबीर भाटिया ने। कंप्यूटर के किस मोड में मॉनिटर तथा हार्ड डिस्क ऑफ हो जाती हैं ताकि कम ऊर्जा खपत हो तथा कंप्यूटर के किसी भी बटन को दबाने या माउस क्लिक करने से कंप्यूटर उस मोड से बाहर भी आ जाता है? इसका उत्तर है स्टैंड बाय मोड। अगला क्वेश्चन है हाइपर टेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट है जो उस वेब पेज को किसके साथ जोड़ता है? इसका उत्तर है दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ। अगला क्वेश्चन है ब्लॉग किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित वेबसाइट है जहां वह अपने विचार, अनुभव या जानकारी रख सकता है। इस वेबसाइट को पढ़ने वाले अन्य व्यक्ति भी इस विषय पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। ब्लॉग शब्द किससे बना है? इसका उत्तर है वेबलॉग से। किस बेतार तकनीक के द्वारा कम दूरी तक मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और विभिन्न उपकरणों को आपस में जोड़ा जाता है? इसका उत्तर है ब्लूटूथ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बैंकों के ATM अर्थात ऑटोमेटिक टेलर मशीन किसका एक उदाहरण है? इसका उत्तर है WAN अर्थात वाइड एरिया नेटवर्क का। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में किसका प्रयोग बेतार तकनीक द्वारा कंप्यूटर के दो उपकरणों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए सबसे ज़्यादा किया जा रहा है? इसका उत्तर है वाईफाई अर्थात वायरलेस फिडिलिटी का। डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है जेम्स रसेल ने। अगला क्वेश्चन है किन दो व्यक्तियों ने इंटेल नामक कंपनी की स्थापना की थी? इसका उत्तर है बॉब नोई तथा गार्डन मुरे ने। अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था? इसका उत्तर है डॉक्टर मार्टिन कूपन ने। किसी सॉफ्टवेयर या तकनीक की उपयोगिता को परखने के लिए निर्माण के दौरान उसे बाजार में जारी करने को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है बीटा रिलीज। अगला क्वेश्चन है वेब ब्राउजिंग के दौरान स्वयं खुलने वाली विज्ञापन की विंडो क्या कहलाती है? इसका उत्तर है पॉपअप विंडो। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के लिए कीबोर्ड की संरचना के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? इसका उत्तर है क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स को। प्रथम व्यावसायिक इंटीग्रेटेड चिप का निर्माण किसने किया था? इसका उत्तर है फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन ने। अगला क्वेश्चन है फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार IBM के किस वैज्ञानिक ने 1971 में किया था? इसका उत्तर है एलन शुगार्ट ने। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट का जन्मदाता अर्थात फादर ऑफ द इंटरनेट किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है अमेरिका के विंटोन सर्फ को। कौन सा एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो व्यवसाय के लिए इंटरनेट तकनीक और सार्वजनिक संचार व्यवस्था का प्रयोग करता है? इसका उत्तर है एक्स्ट्रानेट। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति जो इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक सुविधा व्यवस्था को भेदकर गुप्त सूचनाएं प्राप्त करता है क्या कहलाता है? इसका उत्तर है हैकर। अगला क्वेश्चन है किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक अर्थात फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है?
इसका उत्तर है जॉन मैकार्थी को। हाइपर टेक्स्ट एक व्यवस्था है जिसके तहत टेक्स्ट, रेखाचित्र व प्रोग्राम आदि को आपस में लिंक किया जा सकता है। हाइपर टेक्स्ट का विकास 1960 में किसने किया था? इसका उत्तर है टेड नेल्सन ने। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट तथा कंप्यूटर का प्रयोग कर किए गए अवैध कार्य जैसे सुरक्षित फाइलों को देखना और नष्ट करना, वेब पेज में परिवर्तन करना, क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करना, वायरस जारी करना आदि क्या कहलाता है? इसका उत्तर है साइबर क्राइम। अगला क्वेश्चन है, कौन सा इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर के लिए एक विशेष पता देने के उद्देश्य से 1998 में गठित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? इसका उत्तर है इकॉन अर्थात इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। किसने 1958 में कंप्यूटर पर खेले जाने वाले प्रथम वीडियो गेम का निर्माण किया था? इसका उत्तर है विलियम हिगिनबॉथम ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक शक्तिशाली त्रियामी सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग चलचित्रों और वीडियो गेम में विशेष प्रभाव डालने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है माया अर्थात मोस्ट एडवांस येट एक्सेप्टेबल। अगला क्वेश्चन है, किसे आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है? इसका उत्तर है एलन ट्यूरिंग को। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का विकास किस कंपनी द्वारा किया गया था? इसका उत्तर है मैकिन्टोश द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध विश्व के सबसे बड़े इंसाइक्लोपीडिया अर्थात विकिपीडिया की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है जिमी वेल्स ने। अगला क्वेश्चन है, 1981 में एन नारायण मूर्ति ने किस कंपनी की शुरुआत की थी? इसका उत्तर है इंफोसिस टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति प्रदान करने वाले यूपीएस का विस्तृत अर्थ क्या है? इसका उत्तर है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? इसका उत्तर है सिस्टम बस। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? इसका उत्तर है ऑथेंटिकेशन। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है इंस्टॉलेशन। अगला क्वेश्चन है, CDRW का पूरा नाम क्या है? इसका उत्तर है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। अगला क्वेश्चन है, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? इसका उत्तर है डाटाबेस। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? इसका उत्तर है डिजाइन से। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। इन कंप्यूटर प्रोग्रामों को मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य अनुवाद को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है सोर्स कोड। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है सॉफ्टवेयर। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ब्राउज़र। अगला क्वेश्चन है, एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप कंप्यूटर पर ओपन रख सकते हैं? इसका उत्तर है जितनी कि आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर आदि किस प्रकार की डिवाइस है? इसका उत्तर है आउटपुट डिवाइस। गौरतलब है कि प्लॉटर एक ग्राफिक प्रिंटर है जो पेपर पर ग्राफिकल आउटपुट को छापता है। वेब पेजेस का कलेक्शन क्या कहलाता है? इसका उत्तर है वेबसाइट। अगला क्वेश्चन है, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? इसका उत्तर है फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? इसका उत्तर है प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर। CD-ROM किसका एक उदाहरण है? इसका उत्तर है इनपुट डिवाइस का। अगला क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर है प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है, कौन सी इनपुट डिवाइस सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है? इसका उत्तर है बार कोड रीडर। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की प्रारंभिक इकाई क्या है? इसका उत्तर है बाइट। अगला क्वेश्चन है, MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? इसका आंसर है GUI अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ती है? इसका उत्तर है गेटवे। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में सबसे पहले प्रयुक्त हुए थे? इसका आंसर है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर इज डिबगिंग। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? उत्तर है सर्किट बोर्ड। किस कंपनी ने सबसे पहले बाजार में मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया था? इसका उत्तर है मोटरोला ने। अगला क्वेश्चन है, जीएसएम का विस्तृत रूप क्या है? इसका उत्तर है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है, सीडीएमए का विस्तृत रूप क्या है? इसका उत्तर है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है? उत्तर है लैटिन भाषा से। अगला क्वेश्चन है, पहले कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या था? आंसर है अर्पानेट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वह भाग जिसे भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है क्या कहलाता है? उत्तर है हार्डवेयर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था? इसका आंसर है वैक्यूम ट्यूब्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था? इसका आंसर है ट्रांजिस्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या है? इसका आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल के जनक कौन है? इसका आंसर है अमेरिका के रे टॉमलिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 में ईमेल का आविष्कार करने वाले रे टॉमलिंसन उस समय किस कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियर थे? इसका आंसर है बोल्ट बेरानेक एंड न्यूमैन कंपनी में। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? इसका आंसर है 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? इसका आंसर है 1960 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? इसका आंसर है संगणक। कंप्यूटर का जनक तो चार्ल्स बेबेज है, परंतु पर्सनल कंप्यूटर का जनक कौन है? उत्तर है एडवर्ड रॉबर्ट। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग का निःशुल्क रिपेयर क्या कहलाता है? आंसर है पेच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में 8 बिट का संग्रह क्या कहलाता है? आंसर है बाइट। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? इसका आंसर है वॉन न्यूमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? इसका आंसर है J.S. किल्बी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? इसका आंसर है आयरन ऑक्साइड की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? इसका आंसर है सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में सर्वप्रथम प्रयोग हुए थे? इसका आंसर है चतुर्थ पीढ़ी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? इसका उत्तर है चार्ल्स बेबेज ने। किसने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? इसका आंसर है प्रेस्पर एकर्ट तथा जॉन मैशले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का एक प्रकार है? इसका आंसर है प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है 12। कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? उत्तर है आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, नोटपैड फाइल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? आंसर है .txt। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय की कंप्यूटर प्रयोगशाला में या कार्यालयों में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किस प्रकार के नेटवर्क की आवश्यकता होती है? उत्तर है लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात लैन। आज तक कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियां ज्ञात हैं? उत्तर है 5। अगला क्वेश्चन है, DOS का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर है डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 4 कोर प्रोसेसर क्या कहलाता है? आंसर है क्वाड कोर। मुख्य मेमोरी की तुलना में डिस्क मेमोरी कैसी होती है? आंसर है धीमी और कम मूल्यवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? आंसर है Ctrl+U। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट विंग क्या है?
आंसर है सर्च इंजन। MS वर्ड में थिसॉरस टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर है सिर्फ समानार्थी तथा विपरीतार्थी शब्दों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है? इसका आंसर है रो और कॉलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मेमोरी कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर डाटा खो देती है? आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी अर्थात रैम। वर्कशीटों के संग्रह को क्या कहा जाता है? आंसर है वर्कबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्रोम क्या है? इसका आंसर है वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1024 GB किसके बराबर होता है? इसका आंसर है 1 टेराबाइट के। वेब पेज लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है HTML का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याहू किसने विकसित किया था? इसका उत्तर है डेविड फिलो एवं जेरी यंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम किस प्रकार की मेमोरी है? इसका आंसर है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। कंप्यूटर में कौन सी यूनिट गणनाएं करने के लिए उत्तरदायी होती हैं? इसका आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अर्थात ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल में कौन सा एक्सटेंशन होता है? इसका आंसर है .xls। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोकॉल कंप्यूटरों के मध्य फाइल्स ट्रांसफर में सहायक होता है? इसका आंसर है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अर्थात FTP। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है ई-कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNS का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका आंसर है डोमेन नेम सिस्टम। किस एप्लीकेशन का उपयोग प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है MS पावर पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द को खोजने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? इसका आंसर है Ctrl+F। अगला क्वेश्चन है, URL का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर। इंटरनेट क्या है? इसका आंसर है वाइड एरिया नेटवर्क अर्थात WAN। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल किस प्रकार के चार्ट निर्मित कर सकता है? इसका आंसर है बार चार्ट, लाइन, ग्राफ और पाई चार्ट। अगला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस में क्या सम्मिलित किया जाता है? इसका आंसर है यूजर के नाम के बाद डोमेन का नाम। वह स्टोरेज डिवाइस जो लेज़र और लाइटों का उपयोग सूचना पढ़ने और लिखने के लिए अपनी तकनीक के रूप में करती है क्या कहलाती है? इसका आंसर है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMTP का तात्पर्य क्या है? इसका आंसर है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉस, लिनक्स, विंडोज़ और ओरेकल में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसका आंसर है ओरेकल। ओरेकल एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। कौन सी शॉर्टकट की फाइल्स तथा फोल्डर्स को स्थायी रूप से डिलीट कर देती है? इसका आंसर है Shift+Delete। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे पहले इंटरनेट का इस्तेमाल सेना, वित्तीय संस्थान, विद्यालय तथा अस्पताल में से किसने किया था? इसका आंसर है सेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट से जुड़ने वाले क्लाइंट को IP एड्रेस आवंटित करता है? इसका आंसर है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल अर्थात DHCP। MS वर्ड में स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल का नाम क्या है जो दर्शाता है कि अगला अक्षर कहाँ दिखेगा? इसका आंसर है कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश वेबसाइट्स में एक मुख्य पेज होता है जो पूरी वेबसाइट्स के पेजों के लिए एक डोरवे के रूप में काम करता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है होम पेज। अगला क्वेश्चन है, वर्म, वायरस, कुकीज़ तथा ट्रोजन में से कौन सा एक मालवेयर नहीं है? इसका आंसर है कुकीज़। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम, रोम, प्रोम, इप्रोम में से कौन सी मेमोरी परिवर्तनशील होती है? इसका आंसर है रैम अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बार जो डॉक्यूमेंट में आपका वर्तमान स्टेटस दर्शाती है क्या कहलाती है?
उत्तर है स्टेटस बार। हार्ड कॉपी शब्द का उपयोग किसे परिभाषित करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है प्रिंटेड आउटपुट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज टूल में उपलब्ध सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा फॉन्ट साइज क्या है? इसका आंसर है सबसे बड़ा 72 तथा सबसे छोटा फॉन्ट साइज 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति अर्थात चित्र के अवांछित भागों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर है क्रॉपिंग। एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होते हैं? इसका आंसर है पेज ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक ईमेल किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर है स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर की कौन सी यूनिट कंप्यूटर के पार्ट्स के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होती है? इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट। एमएस वर्ड में लाइन स्पेसिंग कहाँ होती है? इसका आंसर है होम टैब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कुंजी का उपयोग एक्टिव विंडो को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है विंडो लोगो की प्लस डाउन एरो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शैक्षिक संस्थान के डोमेन नेम में सामान्य रूप से क्या होना चाहिए? उत्तर है .edu। एसएमएस का विस्तृत रूप क्या है? इसका आंसर है शॉर्ट मैसेज सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा डाटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए किस अंक प्रणाली का उपयोग किया जाता है? आंसर है बाइनरी अंक प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को दाएं एलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है Ctrl+R। इंटरनेट की मूलभूत संचार भाषा या प्रोटोकॉल क्या है? इसका आंसर है टीसीपी या आईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कुंजी का उपयोग कर्सर के बाईं ओर टाइप किए गए टेक्स्ट को मिटाने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है बैक स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एमएस एक्सेल में एक्टिव सेल का कंटेंट प्रदर्शित करता है? इसका आंसर है फार्मूला बार। एमएस एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर फीचर का क्या उपयोग होता है? इसका आंसर है यह दो सेलों को एक सेल में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह डिवाइस जो कंप्यूटर या राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ती है क्या कहलाती है? इसका आंसर है मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस की का उपयोग डेस्कटॉप को जूम इन करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है विंडो लोगो की तथा प्लस की। इंटरनेट ब्राउज़र चालू करने का सबसे तेज़ तरीका क्या है? इसका आंसर है डेस्कटॉप पर उपलब्ध शॉर्टकट पर डबल क्लिक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने समय में प्रचलित रोलर बॉल वाले माउस में रोलर बॉल का कार्य क्या होता था? इसका आंसर है सिस्टम तक सिग्नल मूवमेंट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इंटरनेट की एक्सप्लोरिंग के लिए प्रयुक्त होने वाला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या कहलाता है? आंसर है वेब ब्राउज़र। इंटेल कोर क्या है? इसका आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में फार्मूला किससे शुरू होता है? इसका आंसर है बराबर चिन्ह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर का एड्रेस क्या कहलाता है? इसका उत्तर है आईपी एड्रेस। प्रोसेसर चिप की स्पीड को किस में मापा जाता है? आंसर है मेगाहर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में वह अक्षर जो उठा हुआ होता है और बेसलाइन के ऊपर छोटा होता है क्या कहलाता है? आंसर है सुपर स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा के मापन के लिए प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इसका आंसर है बिट। वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स स्प्रेडशीट क्या है? इसका आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सर्वाधिक तेज, सर्वाधिक शक्तिशाली तथा सर्वाधिक मूल्यवान श्रेणी क्या कहलाती है? इसका आंसर है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट का निर्माण करने और फॉर्मेट करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शक्तिशाली टूल कौन सा है? इसका उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। 4 बिट्स का समूह क्या कहलाता है? इसका आंसर है निब्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में एक शब्द की जगह उसके पर्यायी शब्द को बदलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर है थीसॉरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट आर्ट किसका फीचर है? इसका आंसर है एमएस वर्ड 2007 का।
किस बटन का उपयोग एक्टिव विंडो को टास्क बार तक लाने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है मिनिमाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआरएलएस के दो मूलभूत भाग कौन से हैं? इसका उत्तर है प्रोटोकॉल और डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंबलर, सर्वर, कंपाइलर तथा इंटरप्रिटर में से कौन सा एक हार्डवेयर है? इसका आंसर है सर्वर। एक्सेल डेटा और टाइम को किस रूप में स्टोर करता है? इसका आंसर है नंबर्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेकफी, अवास्ट, अवीरा आदि क्या हैं? इसका आंसर है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका उपयोग डाटा और पासवर्ड की सुरक्षा के लिए किया जाता है? इसका आंसर है एन्क्रिप्शन का। एक पेज के प्रिंटिंग एरिया से बाहर का रिक्त स्थान क्या कहलाता है? इसका आंसर है मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बाइट डाटा के कितने कैरेक्टर को संभाल सकता है? इसका आंसर है केवल एक कैरेक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा क्या है? इसका आंसर है कंप्यूटर लैंग्वेज। 3D बार क्या है? इसका आंसर है एक एक्सेल चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोजिला फायरफॉक्स क्या है? इसका आंसर है इंटरनेट ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से एक कंप्यूटर से किसी फाइल की कॉपी दूसरे कंप्यूटर में ले जाना क्या कहलाता है? इसका आंसर है फाइल ट्रांसफर। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका आंसर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में Ctrl+I का क्या कार्य होता है? इसका आंसर है सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जो एक पब्लिक नेटवर्क से प्राइवेट नेटवर्क को अलग करने में किया जाता है क्या कहलाता है? इसका आंसर है फायरवॉल। माइक्रो कंप्यूटर में कम से कम एक इनपुट यूनिट, एक आउटपुट यूनिट, एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट तथा एक अन्य क्या शामिल होता है? इसका आंसर है मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपी एड्रेस की लंबाई कितने बिट होती है? इसका आंसर है 32 बिट। कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले आईसी चिप्स आमतौर पर बने होते हैं। इसका आंसर है सिलिकॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सीपीयू के प्रमुख घटक क्या है? इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने बाइट्स एक किलोबाइट के बराबर है? इसका आंसर है 1024 बाइट्स। कौन सा असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है? इसका आंसर है असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जा सकता है? इसका आंसर है एम्बेडेड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही तेजी से गणना करने वाला भारतीय सुपर कंप्यूटर सागा 220 का निर्माण किस कंपनी ने किया है? इसका आंसर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। नॉस्कॉम का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की प्रथम वर्चुअल समाचार वाचिका का नाम क्या है? इसका आंसर है एनानोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकलांगों के लिए विशेष रूप से बनाए गए कंप्यूटर का नाम क्या है? इसका आंसर है ऑल राइट। विश्व में सबसे कम उम्र के वेब डिजाइनर होने का गौरव किसने प्राप्त किया है? इसका आंसर है अजय पुरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की पहली महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है? इसका आंसर है अमेरिका की एडा ऑगस्टा। इंटरनेट से जुड़ने वाला पहला हिंदू तीर्थ स्थल कौन सा है? इसका आंसर है वैष्णो देवी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में खोजे गए पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? इसका आंसर है सी ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला राज्य कौन सा है जिसके सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया गया है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली भारत की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी थी? इसका आंसर है सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देश की पहली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है जिसका की बोर्ड उसकी अपनी भाषा में है? इसका आंसर है तमिल।